हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एजू हब में। दोस्तों, आज मैं आईबीपीएस क्लर्क 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 18 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। दोस्तों, इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे पास जो क्वेश्चन सबसे पहले खुला था वो था पैराजंबल। इसमें आपके 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। और इसके बाद आरसी, जिसको आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, उसमें 7 to 8 क्वेश्चन वहां पर मुझे देखने को मिले। और इसके बाद एरर डिटेक्शन, यहां से 4 to 5 आई थिंक 5 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले हैं। और अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये चेक करना था कि कोई वर्ड मिस स्पेल्ड या जो उसका कॉन्टेक्स्ट तो सही है या नहीं। तो अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसका जो है 5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी देखने को मिला। यहां से भी 4 to 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये पूछा गया है इंग्लिश के सेक्शन में। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें एक जो पैराग्राफ जो पूछा गया था वो था फेक डेथ प्ले। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फेक डेथ प्ले करते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया, उसमें शार्क दिया था। और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि आपका ग्रासहोपर, इस टाइप से थे। तो उसमें जो भी हमारे इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, जो फेक डेथ का प्ले करते हैं, जैसे वो ऐसे एक्ट करती हैं जैसे कि वो मर गए हों कई बार, तो उस पर बेस्ड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 वर्ड भी पूछे गए थे, जिसमें कि एक स्पेक्ट्रम था और एक जो सिनोनिम पूछा गया था वो पहली लाइन में ही था, डोज, एक वर्ड ये पूछा गया था। तो दोस्तों, ये था इंग्लिश का रिव्यू। अब चलते हैं एप्टीट्यूड की ओर। एप्टीट्यूड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एप्टीट्यूड में जो मैंने पहले अटेम्प्ट किया था वो था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपका 12 to 14 आई थिंक क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। और इसके बाद नंबर सीरीज से 5 to 6 क्वेश्चन जो है देखने को मिले, जो कि इजी लेवल के थे। ये भी आपका काफी इजी। थर्ड जो मैंने देखा था वो था लाइन ग्राफ, 5 क्वेश्चन थे। ये आपका राउटर और प्रिंटर पर बेस्ड था, इनकी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित था। उसमें था A, B और C, और इसमें जो है यहाँ पर नंबर था कुछ, और यहाँ पर भी कुछ नंबर, इस तरीके का आपका ये
लाइन ग्राफ था। तो अभी अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले और अर्थमेटिक भी जो है इजी ही था। 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ पर अर्थमेटिक से देखने को मिले और जो टॉपिक्स थे उसमें था एवरेज, SI, CI और मिक्सचर और बोट एंड स्ट्रीम और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्वेश्चन जो हैं एप्टीट्यूड में देखने को मिले। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो पूछा गया था, एक वीक बेस्ड पजल जो है पूछी गई थी। उसमें मंडे टू संडे उसको अरेंज करना था और A to G उसमें जो है पर्सन थे, यानी कि 7 पर्सन उसमें थे। तो ये जो पजल थी ये इजी पजल थी। बात कर लेते हैं जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग में, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इससे 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। इनइक्वालिटी में 3 to 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और जो पूछा गया है बाद में डायरेक्शन सेंस से एक क्वेश्चन, टू टू थ्री क्वेश्चन जो है डायरेक्शन सेंस से पूछे गए हैं। अब बात करते हैं चाइनीज कोडिंग की। तो चाइनीज कोडिंग से एज यूजुअल 5 क्वेश्चन इजी लेवल के। आगे बढ़ते हैं, स्लोक्स पूछा गया है। स्लोक से 3 to 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं, है ना दोस्तों। और नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा है एक न्यूमेरिक सीरीज, और ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे पास सबसे पहले खुला था। तो 5 क्वेश्चन मैंने इसके ही सबसे पहले अटेम्प्ट किए थे। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन से भी काफी क्वेश्चन जो हैं देखने को मिले हैं। आई थिंक 2 to 3 या 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये सभी इजी थे, सभी क्वेश्चन इजी थे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो देखने को मिला था एक मंथ बेस्ड पजल। इसमें आपका 5 क्वेश्चन, मंथ बेस्ड पजल। इसके बाद और था, हाँ, एक जो है क्वेश्चन था पेयर फॉर्मेशन वाला। पेयर फॉर्मेशन फाइंड करना था। उसमें के कितने अल्फाबेट बीच में आते हैं, तो उस तरीके का ये क्वेश्चन था। और एक था क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन वाला, और एक क्वेश्चन था आपका वर्ड फॉर्मेशन। वो जो बोलता है कि फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर और 7 लेटर से मिला के ये वो जो क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन से था। तो दोस्तों ये है रीजनिंग का रिव्यू। इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। पूरा पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। इजीली आप इस एग्जाम में 80 to 90, 80 से 90 के बीच में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे आराम से।
और पेपर का लेवल बहुत इजी आ रहा है। जिनका भी पेपर आगे आने वाले दिनों में है तो पेपर बहुत इजी आ रहा है। अपनी स्पीड जो है अच्छी रखें एग्जाम में और अच्छे से क्वेश्चंस को जो है सोल्व करें, एक्यूरेसी पर ध्यान दें। इस वीक से इस शिफ्ट का जो मुझे गुड अटेम्प्ट लगता है वो 80 to 85, ये आपका गुड अटेम्प्ट रहने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी है। ये आपका गुड अटेम्प्ट रहने वाला है 80 to 85। तो दोस्तों ये था 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का IBPS क्लर्क का रिव्यू। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। और अगर आपका पेपर आगे आने वाले दिनों में है, आराम से पेपर देने जाएं। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी है, आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।